अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने टैरिफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिए हैं। इसके अनुसार भारत पर अब अतिरिक्त 25% का टैरिफ और लगाया जाएगा। ट्रंप इससे पहले भारत पर 25% के टैरिफ लगाने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं, यानी अब ये टैरिफ बढ़कर 50% हो गया है। ट्रंप ने भारत पर इस कदम की वजह रूस के साथ ट्रेड को बताया। ट्रंप का यह आरोप है कि भारत रूस के साथ तेल की खरीद कर रहा है। इससे रूस को यूक्रेन में अभियान में मदद मिल रही है। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि उसके लिए देश हित पहले है। वो वहीं से तेल खरीदेगा जो भारत के हित में होगा। इसी के बाद ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। भारत पर अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। भारत और अमेरिका के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी दोनों देशों के बीच डील नहीं हुई है। दरअसल अमेरिका एग्री सेक्टर में एंट्री चाहता था, जो भारत के अपने हित में नहीं है। भारत ने इन सेक्टर के लिए साफ मना कर दिया है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच डील नहीं हो सकी। अब ट्रंप ने रूस के साथ जारी ट्रेड की वजह बताकर भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। खास बात है कि दोनों देशों के बीच बातचीत भी लगातार जारी है और 27 अगस्त की समय सीमा से पहले अमेरिका से एक दल भारत बातचीत के लिए आ रहा है। अतिरिक्त टैरिफ के साथ भारत पर एशिया में टैरिफ की दरें सबसे ज्यादा हो जाएंगी। भारत के अलावा ब्राजील पर भी 50% का टैरिफ है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड पर करीब 40% का, साउथ अफ्रीका और चीन पर 30% का टैरिफ लगाया गया है। भारत पर इतने टैरिफ की वजह रूस से तेल खरीद है। ट्रंप ने कहा था कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीद बंद नहीं की तो उस पर टैरिफ बढ़ाए जाएंगे। हालांकि भारत ने तेल खरीद बंद करने से मना कर दिया है। सरकारी सूत्रों ने साफ किया है कि सरकार तेल की खरीद अपनी मर्जी और अपने हित के हिसाब से करेगी, किसी के कहने से नहीं। भारत पर अब इसका असर क्या होगा, सबसे ज्यादा समझना यही जरूरी है और किन चीजों पर इसका असर पड़ने वाला है वो भी आप जानिए। देखिए, ये फैसला भारत के लिए एक बड़े आर्थिक तूफान से कम नहीं है। भारत अमेरिका को भारी मात्रा में सामान निर्यात करता है। अब इन सभी चीज़ों की कीमतें यहाँ पर बढ़ेंगी, जहाँ पर अमेरिका पर भी इसका असर साफ पड़ता हुआ दिखेगा, जिससे इनकी मांग घट सकती है। कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट्स, जहां भारत के टेक्सटाइल उद्योग पर इसकी भारी मार पड़ सकती है। अमेरिका भारतीय कपड़ों का एक बहुत बड़ा बाजार है। इसके अलावा गहने और रत्न, हीरे और सोने के गहनों के निर्यात पर भी बुरा असर पड़ेगा। इंजीनियरिंग का सामान और ऑटो पार्ट्स, भारत से जाने वाले ऑटो पार्ट्स और मशीनरी के सामान भी महंगे हो जाएंगे। मसाले और कृषि उत्पाद, भारतीय मसाले और अन्य कृषि उत्पादों के निर्यातकों के लिए भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लाखों नौकरियों पर इसका खतरा भी देखने को मिलेगा। जब निर्यात घटेगा तो इसका सीधा असर उन फैक्ट्रियों और कंपनियों पर पड़ेगा जो ये सामान बनाती हैं। इससे लाखों नौकरियों पर भी खतरा मंडरा सकता है। अब क्या है ट्रंप की नाराजगी का कारण, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहला नाराजगी का कारण है अमेरिका और भारत के बीच व्यापार। भारत और अमेरिका के बीच चल रहे व्यापार समझौते की कोशिश से ट्रंप चिढ़ चुके हैं। इन समझौतों के लिए दोनों देशों की तरफ से कई दौर की बैठकें की गई। वहीं ट्रंप भारत के डेयरी और कृषि क्षेत्र में नियंत्रण पाना चाहते थे, जिसके लिए भारत ने साफ इनकार कर दिया। वो चाहते थे कि भारत डेयरी और कृषि प्रोडक्ट में अमेरिका के लिए टैरिफ कम कर दे। दूसरा कारण है, अमेरिका के राष्ट्रपति लंबे समय से भारत से टैरिफ को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। उन्होंने कई बार मीडिया के सामने बयान दिया है कि भारत अमेरिका पर कई गुना टैरिफ लगाता आया है। उन्होंने एक स्टेटमेंट में ये तक कहा है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। तीसरा कारण है भारत और रूस की दोस्ती। भारत और रूस के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। वहीं अमेरिका और रूस के रिश्ते दुनिया से छिपे नहीं हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद के दौरान चीन के साथ भारत भी रूस से ऊर्जा खरीद रहा था, जिसकी ट्रंप ने आलोचना की है। वित्त वर्ष 2024-25 के बीच देखिए, भारत और रूस के बीच 68.7 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ। ये रिकॉर्ड कोविड-19 से पहले 6 गुना था, जहां भारत 2022 में रूस के कच्चे तेल का 0.2% निर्यात करता था, अब 35 से 40% कर रहा है। चौथा कारण है ब्रिक्स। ट्रंप ब्रिक्स को एंटी यूएस मानते हैं, इसमें भारत भी शामिल है। उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा कि ब्रिक्स उन देशों का समूह है जो अमेरिका के बिल्कुल खिलाफ हैं। इसमें भारत भी है। ये पूरी तरह से डॉलर पर हमला करने जैसा है। हम डॉलर को गिरने नहीं देंगे। इससे पहले ट्रंप ने मंगलवार को धमकी देते हुए कहा था कि वो भारत पर अगले 24 घंटों में टैरिफ में बहुत तेज वृद्धि कर देंगे। इस अतिरिक्त टैरिफ के लागू होने के साथ ही भारत पर अब अमेरिका की तरफ से लगाया जाने वाला टैरिफ 50% पहुंच चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश में कहा था कि मैं ये पाता हूं कि भारत सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी तेल का आयात कर रही है।
आदेश में आगे उनकी ओर से कहा गया कि इसको देखते हुए और प्रासंगिक कानूनों के मुताबिक भारत से अमेरिका में आयातित वस्तुओं पर 25% की अतिरिक्त ड्यूटी लागू की जाएगी। ट्रंप ने पिछले सप्ताह भी संकेत दिया था कि भारत को 25% टैरिफ के साथ साथ एक पेनाल्टी भी चुकानी होगी जो रूस से सैन्य उपकरण और ऊर्जा की खरीद को लेकर लगाई जाएगी। हालांकि उस समय ये स्पष्ट नहीं था कि ये पेनाल्टी किस रूप में होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते मंगलवार को स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर भारत रूस से तेल खरीदेगा तो खुश नहीं रहूंगा। ट्रंप का कहना था कि वो रूसी तेल खरीद रहे हैं, वो युद्ध की मशीन को ईंधन दे रहे हैं, यानी कि वो भारत की तरफ इशारा कर रहे थे। अगर वो ऐसा करेंगे तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं रहूंगा, ये ट्रंप के शब्द हैं। ट्रंप द्वारा भारत पर लगाया गया नया टैरिफ अमेरिका के किसी भी अन्य व्यापारिक साझेदार पर लगाए गए सबसे ऊंचे शुल्कों में से एक है। ये उनके उस रुख का हिस्सा है जिसमें उन्होंने रूस से तेल खरीदने वाले देशों को सजा देने की धमकी दी थी। बीते दिन ट्रंप ने कहा था कि भारत बड़ी मात्रा में रशिया से तेल खरीद रहा है, उस पर अमेरिका टैरिफ को बढ़ा देगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत तेल खरीदकर बड़े मुनाफे के लिए खुले बाजार में बेच रहा है। हालांकि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान को खारिज कर दिया था और विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत को निशाना बनाना गलत है और ये बिना सोचे समझे किया गया काम है। ट्रंप के इस बयान के बाद विदेश मंत्रालय ने यह कहा था कि भारत ने रूस से तेल खरीदना तब शुरू किया जब युद्ध की वजह से यूरोप के देश ज्यादा तेल खरीदने लगे। उस समय अमेरिका ने खुद ही भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए कहा था, जिससे दुनिया के बाजार में तेल की कीमत स्थिर बनी रहे। एक तरफ जहां अमेरिका भारत के रूस से तेल खरीदने की वजह से चिंता चढ़ा हुआ है और वहीं दूसरी तरफ वो खुद यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, पैलेडियम रूस से मांग रहा है। आप सोचिए, एक तरफ भारत से नाराजगी और अमेरिका खुद ही रूस के साथ व्यापार कर रहा है। अमेरिका के टैरिफ शुल्क पर भारत के कड़े प्रतिकार के बावजूद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सेहत पर किसी तरीके का कोई फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखा। उसी अंदाज में वो अब भी भारत को धमकी देते हुए नजर आए और जो टैरिफ उन्होंने यहाँ पर बढ़ाकर लगाया वो उसी का नतीजा है। ट्रंप ने भारत को एक खराब कारोबारी साझेदार देश बताते हुए अगले 24 घंटे में शुल्क की दरों में और वृद्धि करने की बात पहले ही कह दी थी। इस धमकी के बाद ट्रंप ने भारत पर 25% और टैरिफ की घोषणा भी कर दी, यानी कुल अब 50% टैरिफ अमेरिका भारत पर लगा रहा है। ठीक 5 दिन पहले यानी 1 अगस्त 2025 को ट्रंप ने भारतीय आयात पर 25% टैक्स लगाने के अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए थे। एक दिन पहले जब ट्रंप ने भारतीय आयात पर शुल्क की दर को बढ़ाने की घोषणा की थी, तब भारत ने इसे अन्यायपूर्ण और अकारण करार दिया था। भारत ने यह भी साफ कर दिया था कि वो कारोबारी समझौते में अपने रूख पर नहीं झुकने वाला। एक अमेरिकी मीडिया चैनल को दिए गए एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने तब कहा था कि भारत के बारे में ये नहीं कहना चाहता, लेकिन वो सबसे ज़्यादा शुल्क लगाने वाले देश है। हम भारत के साथ बहुत ही कम कारोबार करते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा शुल्क लगाता है। भारत एक अच्छा कारोबारी साझेदार देश नहीं है, वो हमारे साथ बहुत कारोबार करता है लेकिन हम उसके साथ कारोबार नहीं करते, इसीलिए ही हमने उन पर 25% टैक्स लगाया है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगले 24 घंटे में भारत पर शुल्क की दरों में काफ़ी वृद्धि करने जा रहे हैं। इसके बाद ट्रंप ने रूस से भारत की तरफ से ऊर्जा खरीद का मुद्दा भी उठा दिया और कहा कि भारत रूस की युद्ध मशीनरी को ईंधन दे रहा है, मैं इससे खुश नहीं हूं। और कुछ इसी तरह की बात ट्रंप ने एक दिन पहले सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर भी कही थी। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि अमेरिका अभी भी रूस से यूरेनियम की खरीद कर रहा है, अपनी इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए रूस से पैलेडियम खरीद रहा है। ऐसी पृष्ठभूमि में भारत को निशाना बनाना अन्यायपूर्ण और अनुचित है। अन्य देशों की तरह भारत भी अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा के हिसाब से कदम उठाएगा। इस स्थिति से साफ है कि भारत और अमेरिका के कूटनीतिक संबंधों में खाई चौड़ी होने लगी है। 2 महीनों तक अमेरिकी राष्ट्रपति के आपत्तिजनक बयानों पर चुप्पी साधने के बाद भारत सरकार ने सधी कूटनीतिक भाषा में आईना दिखा दिया है। कुछ जानकार दोनों देशों की मौजूदा स्थिति की तुलना पूर्व में वर्ष 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद या वर्ष 2013 में भारत की महिला राजनयिक देवयानी खोब्रागड़े पर वीजा फ्रॉड पर आरोप लगने के बाद दोनों देशों के बीच उपजे तनाव से भी कर रहे हैं।